वेलकम टू आवर चैनल सानस हमारा ब्लॉग। ये मेरा सेकंड डे पुणे का है। होटल का व्यू बहुत अच्छा था। ये सुबह का था, करीब 8 बजे के आसपास का। और मैं उठ गई थी, हस्बैंड भी उठ गए थे और समारा सो रही थी यहाँ पर। और पता नहीं वो उठी तो अच्छे से उठी, बट उसके बाद वो बहुत क्रैंकी रही। और खैर उसके पापा भी उसको बहुत ज़्यादा सुबह सुबह इरिटेट करते हैं। मतलब वो खेलना चाहते हैं और ये बहुत इरिटेट हो जाती है। तो एकदम एकदम मतलब साइलेंट मोड में उठे, एकदम जनरली आराम से उठती है, लेकिन थोड़ी इसकी तबीयत नहीं ठीक थी। अब उसके पापा उसको चिढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी यहाँ पर रो भी रही है, इरिटेट भी हो रही है। फिर वो अपने पापा को पसंद ही नहीं करती है, खूब जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है पापा के साथ। यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली है ना कि मैं पूरा में ही रह जाऊँ। हमारा को धूप दिखाने का भी हो जाएगा। और ये मतलब बाहर में इतना अच्छा पानी का फ्लो है, आई डोंट नो किधर से आ रही, लेकिन बहुत सुंदर व्यू दे रही है। अगर ये नदी नहीं होता ना तो होटल का जो व्यू है ना ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये पानी की वजह से इतना अच्छा व्यू आता है। और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी था सामने में, बस यही व्यू था। तो हमारा भी ब्रश करे उसके पापा, और उसकी लड़ाई हो रखी थी। मतलब वो अपने पापा से नाराज़ थी, बट अभी वो पापा ब्रश करवा रहे हैं। और हम चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने को। बहुत अच्छा बेड, मतलब होटल है ये, बहुत अच्छा बेड है, मस्त अच्छे से सोया हम लोगों ने। यहाँ पर समारा ब्रश करने के बाद फिर से आके ब्लैंकेट के अंदर घुस गई थी क्योंकि कूलिंग बहुत काफ़ी तेज़ था। और अब देखो कितना अच्छा धूप आ रहा था। समारा को हमने यहीं पे धूप भी दिखाया था। मैं जब गोवा गई थी तब भी उसका मेडिसिन लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे धूप आ नहीं रहा था तो वहाँ नहीं लगाया था, बट यहाँ पर आया तो मैं उसको अच्छे से धूप दिखा दी थी। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ चले हम सुबह ब्रेकफास्ट करने को। और समारा बहुत एक्साइटेड थी ब्रेकफास्ट को लेकर, लेकिन सिर्फ एक्साइटेड थी, वहाँ जाने पर उसने कुछ भी नहीं खाया। देखो ओ देखो अरे। और सीरियसली हम 6 जन थे बच्चे मिला करके, और सबसे ज़्यादा समारा कुकू एंजॉय कर रही थी। और ये बांसुरी बहुत अच्छा बजा रहे थे, बट मैं इनका अभी यहाँ पे साउंड नहीं डाली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉपीराइट आ जाएगा। और समारा यहाँ चली। समारा को बहुत ज़्यादा जुकाम था तो समारा सॉक्स पहनी हुई थी, स्वेटर भी पहनी थी। उसको इतनी उसको पता नहीं, कभी भी कहीं भी जाओ तो उसको इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, पहले से ही रहता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि होटल पहुँचने के बाद होता है, पहले से ही होता है। और यहाँ हम पहुँच चुके थे ब्रेकफास्ट वाले एरिया में। और समारा उधर से ही एंट्रेंस था स्विमिंग पूल जाने का। तो समारा सबसे पहले स्विमिंग पूल वाले एरिया में गई, बोली बहुत अच्छा लग रहा है। और एक छोटा सा मतलब बच्चों लोग वाला पूल था 2 फीट का, और ये शायद 5 फीट के अराउंड बड़ा वाला पूल था। और समारा बहुत खुश थी कि मुझे अभी स्विमिंग करना है। बट हमने उसे प्रॉमिस किया था कि हम ज़रूर शाम में आएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप था और मतलब ख़तरनाक टैनिंग होने वाला था। और समारा बहुत, मम्मा कितना अच्छा प्लांट है, सारे प्लांट्स एक साइज के हैं, सब एक साथ ही बढ़ते हैं, उसको क्या पता है कटिंग होता है। तो बोल रही थी बहुत अच्छा प्लांट्स है। और यहाँ गए हम ब्रेकफास्ट के लिए, और समारा यहाँ पर सिर्फ अपने लिए पहले फ्रूट्स लेकर के आई। और उसको मतलब इतना कुछ ब्रेकफास्ट में था बट उसको कुछ खाना ही नहीं था। बट हम लोगों ने मस्त खाया पिया, ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए। समारोह को बहुत गर्मी लग रही थी, उसने अपना जैकेट भी उतार दिया। फिर हम यहाँ से रूम पे गए। हाँ ठीक है। कोको बेटा, कोको देखो देखो, हाँ दे दो। ओके ओके बेटा, इतना इतना झगड़ा मत कर बच्चा। यहाँ पर पूल में पानी भरा जा रहा है नहाने के लिए। और ये बहुत सुंदर सा टावल से उन्होंने एलिफेंट बनाया था, जिसे समारा देख करके, और कुकू तो समझ में नहीं आता, बट समारा बहुत खुश हो गई थी। फिर ये इवनिंग का टाइम है, हस्बैंड कुकू को लेके जा रहे हैं और समारा अकेले आगे आगे जा रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चले सब स्विमिंग के लिए। और कुकू बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और स्विमिंग वाला एरिया इनका लाउंज से ही जाने का था। ये मतलब उतना अच्छा नहीं लगता कि लोगों के बीच में आप आना जाना कर रहे हो। और समारा पहले तो मतलब वो बोली मुझे बड़े वाले पूल में ही जाना है, पहले वो बोली मेरे को बड़े वाले पूल में जाना है। और फिर जब बड़े वाले पूल में गई तो बोली ये बहुत ज़्यादा डीप है, मुझे छोटे बच्चों वाले पूल में जाना है। फिर मैं उसको टायर के साथ डाली, थोड़ा उसका वीडियो शूट की। और फिर वो थोड़ा देर, मतलब थोड़ा देर ही रही वो, और फिर से तुरंत चली आई कि नहीं मुझे बड़े वाले पूल में आना है, छोटे वाले में मज़ा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं भी पानी में मस्त, मतलब पूल, मुझे स्विमिंग पूल बहुत पसंद है।
और हमारा तो भाई मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चे हैं ना, तो पेरेंट्स का पूरा टाइम चला जाता है बच्चे का केयर करने में। और हमारा तो मतलब पानी में इतना एंजॉय करती है ना, अपने आप को जल पर ही समझती है। बट वो ठीक है, अभी स्कूल से उसने थोड़ा बहुत स्विमिंग सीखा है, बस ऐसा ही रहा हमारा सेकंड डे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।